नारी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह मैं नहीं कहती, दुनिया के ज्यादातर पुरुष कहते हैं। क्या नारी को समझना इतना कठिन है? नारी आखिर चाहती क्या है? इस बात का पता लगाना चाहते हैं तो फिलहाल मेरी दो छोटी छोटी कहानियों को सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सृजन गोस्वामी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहली कहानी। एक नगर में दो भाई रहते थे और उस नगर के बगीचे में वो हर रोज घूमने के लिए जाया करते थे। एक बार दोनों भाई की नजर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जैसे कि वो स्वर्ग की अप्सरा थी। दोनों अनजाने में ही उस लड़की के पीछे चले जाते हैं। आगे जाके वो लड़की एक मकान के अंदर चली जाती है और उस मकान के अंदर से बाहर एक बूढ़ी औरत आती है। वो इस दोनों भाइयों से कहती है कि तुम्हें क्या काम है। तब दोनों भाई कहते हैं कि वो उस खूबसूरत लड़की से मिलना चाहते हैं। बूढ़ी औरत कहती है कि कल आना। दोनों भाई घर वापस आ जाते हैं और दूसरे दिन दोनों ही जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है और वो शादी करना चाहता है, तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वो अकेला ही उस लड़की से मिलने के लिए जाएगा। छोटे भाई को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन वो गम खाकर रह गया। बड़ा भाई उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। जब वो उस लड़की से मिलता है तो कहता है कि उसे प्यार हो गया है और वो शादी करना चाहता है। लड़की कहती है कि उसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन पहले तुम मेरी सच्चाई जान लो। मुझे शाप लगा हुआ है कि जैसे ही कोई व्यक्ति मुझे छुएगा वो एक साधारण सी लड़की बन जाएगी। पहले तुम मुझे छूकर देख लो, फिर तुम तय करना कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। बड़ा भाई उस लड़की को छूकर देखता है। जैसे ही वो छूता है वो अप्सरा जैसी लगने वाली लड़की एक साधारण सी लड़की बन जाती है। बड़ा भाई तो यह देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि ऐसी साधारण सी लड़की से कौन शादी करेगा, और वो वहां से भाग खड़ा होता है। जब वो घर आता है तब छोटा भाई उसे कहता है कि क्या लड़की से मिलना हुआ। बड़ा भाई सच्चाई को छुपाता है और कहता है कि नहीं, वो उससे शादी नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें जाना है तो तुम कल जा सकते हो। छोटा भाई तो बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन वो उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। लड़की से मिलकर वो कहता है कि उससे प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है। लड़की इस छोटे भाई से भी वही कहती है कि उसे शाप लगा है, जैसे ही कोई व्यक्ति उसे छुएगा वो साधारण सी लड़की बन जाएगी। छोटा भाई उसे छूता है, देखता है कि वो एक साधारण सी लड़की बन जाती है, पर छोटा भाई कहता है कि प्यार तो प्यार होता है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, अब तुम चाहे स्वर्ग की अप्सरा हो या साधारण सी लड़की, तुम मुझे पसंद हो। लड़की भी हाँ कह देती है और दोनों घर आकर घर वालों को यह बात बताते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि तुम्हें सच्चाई तो मालूम है ना। तब छोटा भाई कहता है कि हाँ, वो कोई अप्सरा नहीं है, एक साधारण सी लड़की है, लेकिन फिर भी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बड़ा भाई यह बात जानकर कहता है कि छोटा तो एकदम बुद्धू है, ऐसी साधारण सी लड़की से भला कौन शादी करेगा। दोनों की शादी हो जाती है और कुछ दिन बाद छोटा भाई देखता है कि वो लड़की जो साधारण सी लड़की थी वो फिर से बेहद खूबसूरत अप्सरा बन जाती है। छोटा भाई उससे कहता है कि तुम तो एक साधारण सी लड़की थी, ऐसी खूबसूरत लड़की फिर तुम कैसे बन गई। तब वो लड़की कहती है कि मुझे कोई शाप नहीं लगा है, मैं तो पहले से ही ऐसी ही खूबसूरत ही हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं चाहती थी कि मुझसे जो भी शादी करे वो केवल मेरे बाह्य रूप को ना देखे, मेरे आंतरिक गुणों को भी देखे और मैं जैसी भी हूँ वैसी ही मुझे पसंद करे। तो दोस्तों यहाँ पे पहली कहानी खत्म होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लड़कियां चाहती है कि केवल बाह्य रूप को ना देखकर उसके आंतरिक गुणों को भी देखे और वो जैसे भी है उसे स्वीकार किया जाए। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। राजा जंगल में शिकार करने के लिए दूर तक चले जाते हैं। वहाँ उसकी नजर एक बेहद ही खूबसूरत अप्सरा जैसी लड़की पर पड़ती है। राजा को वो लड़की पसंद आ जाती है, तो राजा उस लड़की के पास जाकर कहते हैं कि वो उससे शादी करना चाहता है।
लड़की उसे एक पहेली कहती है और कहती है कि अगर आपने इस पहेली का हल बता दिया तो ही वो उससे शादी करेगी। राजा तो वो पहेली लेकर अपने दरबार में वापस आते हैं। अपने प्रधान और दरबारियों को वो पहेली हल करने के लिए देते हैं, लेकिन कोई भी उस पहेली को हल नहीं कर पाता। फिर राजा को पता चलता है कि उसकी जेल में आया हुआ एक कैदी को मृत्युदंड मिला है। वैसे तो वो मरने वाला था, लेकिन वो कैदी मनोचिकित्सक था, तो राजा को लगा कि शायद वो उसकी मदद कर सकता है। तो राजा उस कैदी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर तुमने इस पहेली का हल बता दिया तो तुम्हारी सजा माफ की जाएगी। कैदी कहता है कि अगर मुझे 1 महीने की मोहलत दी जाए तो वो इस पहेली का हल बता सकता है। राजा ने मोहलत दे दी। वो कैदी तो हर नगर, हर शहर, हर व्यक्ति से मिलता था और उस पहेली का हल ढूंढने की कोशिश करता था, लेकिन कहीं भी उसे हल नहीं मिला। फिर एक इंसान उसे बताता है कि दूर जंगल में एक चुड़ैल रहती है, वो इस पहेली का हल शायद बता सकती है। कैदी उस चुड़ैल से मिलने के लिए उस जंगल में चला जाता है। चुड़ैल से मिलकर वो कैदी कहता है कि क्या तुम इस पहेली का हल मुझे बता सकती हो? चुड़ैल कहती है कि हाँ, हल तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कैदी कहता है कि वैसे भी मरना तो है ही, अच्छा है कि मैं इस चुड़ैल से शादी कर लूं। तो वो हाँ कह देता है। चुड़ैल तो इससे खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो गए हो, तो मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तो मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं रूप बदल सकती हूँ। अब मैं ऐसा करूंगी कि 12 घंटे चुड़ैल रहूंगी, 12 घंटे रूप सुंदरी बनूंगी। तो अब तुम्हें तय करना है कि मैं कब रूप सुंदरी रहूं और कब मैं चुड़ैल रहूं। वो कैदी सोचता है कि अगर ये दिन में चुड़ैल हो गई तो दिन काटना मुश्किल, रात में चुड़ैल हो गई तो रात काटना मुश्किल। अब वो सोचकर कहता है कि तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जब तुम्हारी मर्जी हो सुंदरी बन जाना। इस बात से वो चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है कि अब तुमने मुझे अपनी मर्जी से जीने के लिए कहा है, तो मैं चुड़ैल नहीं बनूंगी और मैं सुंदरी बनकर ही तुम्हारे पास रहूंगी। तो उस कैदी और उस चुड़ैल यानी कि खूबसूरत लड़की की शादी हो जाती है। उस पहेली का उसे हल भी मिल जाता है। और इस कहानी से अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हर औरत अपनी मर्जी का करना चाहती है। अगर उसे उसकी मर्जी से जीने के लिए इजाजत दी जाए तो वो खूबसूरती वाली सुंदरी बन जाएगी, अगर ऐसा नहीं किया तो वो चुड़ैल बन जाएगी। आशा है कि आपको दोनों कहानियां पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए। आप मेरे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।